सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे बनता है? नौजवानों पर सोशल मीडिया के क्या असरात है? वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे सोशल मीडिया एडिक्शन को ख़त्म करें? सोशल मीडिया के क्या इम्पेक्ट है हम पर और सोशल मीडिया के क्या असरात है हमारे दिमाग पर और कैसे हमारे दिमाग को सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय कर सकती है? लोग सोशल मीडिया पर झूठ क्यों बोलते हैं और कितने परसेंट में सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है? दोस्तों, सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन है, लाइक अल्कोहल और ड्रग्स की तरह। और ये मैं नहीं कहता, ये मुतालिया कह रही है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ ना वेस्ट ऑफ टाइम है, बल्कि इससे हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है वो भी कम होती है। और ना सिर्फ ब्रेन एनर्जी बल्कि फिजिकली भी हम लो एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के लिए हमें पहले एडिक्शन को समझना चाहिए कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन से मतलब वो काम है जो एडिक्ट के लिए छोड़ना मुश्किल हो, और ये एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक महदूद नहीं है। दोस्तों, हर वो काम एडिक्शन है जो एक्सट्रीम लेवल में चली जाती है। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या कह रहे हो, लेकिन ये सच है। जिस तरह फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम लेवल में चली जाती है तो ये भी एडिक्शन कहलाएगी। इस तरह आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सोशल मीडिया के बारे में ऐसे मालूमात को शेयर करेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी हो और आपके लिए नहीं हो। दोस्तों, हम सोशल मीडिया के एडिक्ट क्यों बन जाते हैं? जॉब और स्टडी के एडिक्ट क्यों नहीं बन जाते हैं? तो ये इसलिए कि इसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है, और मेन बात तो ये कि जॉब का रिवॉर्ड जो है वो भी सालों बाद मिलता है। इस तरह अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो फ़ोन उठाओ और एक क्लिक से टिकटॉक, यूट्यूब पर जाओ और इसका रिवॉर्ड भी हमें बहुत जल्दी मिलता है। तो जॉब हासिल करने का रिवॉर्ड स्पीडी नहीं होता, इसलिए हम सोशल मीडिया के जल्दी एडिक्ट बन जाते हैं। सवाल यह है कि सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे बनता है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नए मुताले के मुताबिक सोशल मीडिया दिमाग पर जो असर करता है, इसकी वजह से जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर दोनों को इफ़ेक्ट करता है, और दिमाग पर असर करने से सोशल मीडिया हमारा एडिक्शन बन जाता है। सोशल मीडिया दिमाग में इनाम के इलाका और इस केमिकल मैसेज पाथवे फैसलों और एहसासात को मुतासिर करते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि केमिकल मैसेज को तो न्यूरॉन से होते हैं और वो ब्लड में कैरी होते हैं और वो इसको मुतासिर करते हैं। जब किसी को फ़ायदेमंद चीज़ का तजुर्बा होता है या कोई लत मादा इस्तेमाल करता है, तो दिमाग के इलाकों में न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं और डोपामाइन की सतह में इजाफा होता है। लिहाजा दिमाग को मुस्बत केमिक के साथ सोशल मीडिया या और सरगर्मियों को जोड़ता है। सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है? ये तो हम सब का एक्सपीरियंस हुआ है कि मोबाइल को इस्तेमाल करते वक्त हम बहुत थक जाते हैं, हमारी आंखें भी थक जाती है और हम लेजीनेस फील करते हैं। दोस्तों, ये सोशल मीडिया ना हमारे तालीम, जॉब और माशरती ज़िंदगी को तबाह करती है, बल्कि हमारे दिमाग पर भी बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेट हमारे दिमाग को घुमाता है। 2019 के एक मुताले में बताया गया है कि जो नौजवान ज़्यादा ऑनलाइन वक्त गुजारते हैं वो ज़हनी सेहत की सूरत हाल कमज़ोर होते हैं। दीगर मुतालियात से पता चलता है कि सोशल मीडिया सारिफीन ज़्यादा तन्हा, ज़्यादा अलग तहलक और कम खुद पर एतमाद महसूस करते हैं। नौजवानों पर सोशल मीडिया के क्या असरात मरतब होते हैं? दोस्तों, नौजवान तो माशरे और अपने कौम के फ्यूचर के बुनियादी इकाई होते हैं, लेकिन आज की सोशल मीडिया ने हमारे नौजवानों को न सिर्फ अपने गोल से भटकाया है बल्कि इस्लाम से भी दूर कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा असर हमारे नौजवान नस्ल पर हो रहा है, और सोशल मीडिया इन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करता है जिससे वो सब चीज़ों से गाफिल हो जाते हैं। फिर ना वो बड़ों की इज्जत करना जानते हैं और ना इस्लाम को जानते हैं। इस तरह दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और
डेटा एंड सोसाइटी के बानी PhD प्रिंसिपल कहती है कि ऐसा नहीं है कि नौजवान अफराद सोशल मीडिया के ज़रिए अपने माशरती आमने सामने वक्त को बेघर कर रहे हैं। इसकी बजाय इसका कहना है कि हमें इसकी वजह से हम US गए। हाल कहते हैं नौजवान की साथियों के साथ वक्त गुजारने की सलाहियत को तेज़ी से रोक रहे हैं और वो इसको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की तरफ रुजू कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हमारे सिल्फ पर क्या असरात हैं? दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि सोशल मीडिया की वजह से हम अफसरदा, तन्हाई, खुद को नुकसान पहुंचाने और यहाँ तक कि खुदकशी के ख्यालात का बढ़ता हुआ खतरा पाया है। सोशल मीडिया में क्यों झूठ बोला जाता है और कितना % इसमें झूठ होता है? अपराध अक्सर सोशल मीडिया पर झूठ बोलेंगे क्योंकि जिस शख्स को वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी हकीकत से ज़्यादा लकश देखा जाता है। ये इनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है या इससे ज़्यादा वो मशगूल होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह से ये नफ्सियाती नुक्ता नज़र से नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तकरीबन 75% झूठ फैलाए जाते हैं और ये मैं नहीं कहता, ये मुतालिया कह रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया के एडिक्शन को कैसे ख़त्म करें? जो चीज़ भी हमें आसानी से मिलती है वो हम करते हैं। हमको तो सोशल मीडिया पर मज़ा मिलता है और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर किताब पढ़ना हो तो ये हमें मुश्किल लगता है। इसलिए हमें सहूलत को दूर करना चाहिए जिससे हम सोशल मीडिया को देखते हैं। आपको मुकम्मल तुर्क करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अगर हम रोज़ में 6 आवर यूज़ करते हैं तो अपने आप से वादा करें कि मैं रोज़ में सिर्फ 1 आवर सोशल मीडिया को यूज़ करूँगा और इसका टाइम भी मुकर्रर करें। तमाम नोटिफिकेशंस को बंद करें। दोस्तों, अगर कोई हमारे पिक्चर पर लाइक देता है या कमेंट करता है तो हमें अच्छा लगता है और हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है इनकी तरफ। तो इसलिए तमाम इत्तलाआत को बंद करें। जब आप सोते हो तो अपने फ़ोन को अपने पास न रखें, और ये इसलिए कि जब हम फ़ोन को दूर रखेंगे तो हमारे दिमाग को ये मुश्किल लगेगा और इस तरह आप फ़ोन यूज़ किए बगैर सो जाएंगे। अपने फ़ोन को सुबह के मामूल से हटाएं क्योंकि सुबह के वक्त दिमाग बहुत एक्टिव होता है और ब्रेन फ्रेश होता है। इसलिए सुबह के वक्त फ़ोन को यूज़ ना करें। इस तरह से आप धीरे धीरे से एडिक्शन से आज़ाद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।